बहुत से लोग चरणामृत, पंचामृत और पंचगव्य में भेद नहीं समझते। चरणामृत क्या होता है? आपने ठाकुर जी को नहलाया, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को नहलाया, और उनके नहलाने का जो जल बचता है वो चरणोदक होता है। विष्णोर चरणोदक पिबत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और जो भगवान के स्नान का जल पान करता है, ऐसा कहते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बार बार पैदा नहीं होता। आज आप किसी के पुत्र बने, आज आप किसी के पति बने, मर के चले गए, माया जोड़ी, मोह में फंसे, ये मेरा परिवार, ये मेरी संतान, ये पत्नी, ये वो, एक पल में सब समाप्त हो गया। दूसरे घर में जन पैदा हुए, फिर माया में लिप्त हुए। इस माया से छूटने का उपाय भगवान का चरणोदक है। पुनर्जन्म न विद्यते, विधि निशेष। यहां पर आप भ्रम मत पालना कि ऐसा करने से ये होता है, हुआ है। एक नहीं, लाखों तर गए, करोड़ों तर गए। सदन कसाई मांस तौलता था शालिग्राम भगवान की बटेरी से। समझो आप, सदन कसाई की कथा सुनी होगी आपने, सदना कसाई की। इसी कलयुग की बात है, कोई बहुत लाख, 2 लाख, 1000, 2000 वर्ष पुरानी बात नहीं है। 400-500 वर्ष पुरानी मुश्किल से बात होगी। इतने हो, क्या पता इतने वर्ष हुए भी ना हो, वो भी भगवान को पा गया। भगवान की महिमा अद्भुत है, अपार है। जो भगवान कहते मैं प्रत्यक्ष हूं, जो शालिग्राम है ना, वो प्रत्यक्ष है। अब कुछ वर्ष पूर्व चलें आप, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, वहां पर ऐसे लड्डू गोपाल की छवि नहीं मिलते थे। आप 200-300 वर्ष पूर्व जाएंगे तो लड्डू गोपाल घरों में नहीं होते थे, पर अब लगभग हर घर में लड्डू गोपाल भगवान विराजमान हैं। पहले कौन से भगवान होते थे? पहले शालिग्राम जी होते थे। कौन से शालिग्राम? जो आजकल बाजार में मिल रहे वो शालिग्राम नहीं, ये आर्टिफिशियल के शालिग्राम नहीं, जो साक्षात नारायण हैं, जो गंडकी नदी से निकलते हैं, वो शालिग्राम अगर आपको मिल जाएं और उनको अगर आप घर में रखते हैं और उनके पास में एक छोटा सा जल भर के रख देते हैं, शंख रख देते हैं और उन शालिग्राम भगवान पे तुलसा पधरा देते हैं, ये आप इसका परीक्षण कर लेना, घर में ऐसा करना, फिर बताना। कैसा भी घर में प्रेत दोष हो, कैसा भी, आपके पूरे वंश में 7 क्या 70 पीढ़ी तक भी अगर कोई प्रेत बना हो और जिस घर में भगवान शालिग्राम विराजमान हो जाते हैं, उसी समय उसी क्षण सभी की गति हो जाती है। ये शालिग्राम भगवान की महिमा है। पर शालिग्राम भगवान जल्दी से मिलते नहीं हैं, सच बात तो ये है। हम आपको दर्शन करा देते हैं। हमारी बहन जी जब हमारे साथ गई कुंभ, तो हमारे ठाकुर जी संग संग गए। बहन जी ने रास्ते पर खूब चकाचक भोग लगाया। यह है शालिग्राम भगवान, जो गंडकी नदी से निकलते हैं, और ये बनाए हुए नहीं है, ये नेचुरल है, और इनके अंदर भगवान होते हैं। इसके अंदर भगवान होते हैं, बाहर तो पत्थर का भगवान का कवर है, इसके अंदर ये चक्र बना है ना, ये शालिग्राम साक्षात नारायण। ये साक्षात नारायण है। इनके जब दर्शन हो जाते हैं, जब ये घर में विराजमान हो जाते हैं, तो फिर अलाय बलाय भागने के लिए रास्ता ढूंढती हैं, रास्ता नहीं मिलता। सच्ची बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं इस पृथ्वी पर अगर साक्षात हैं तो ये तो गंडकी नदी से निकले हुए भगवान शालिग्राम, भगवान गोवर्धन,
भगवती, गाय, गंगा, ब्राह्मण और कन्या, इनके रूप में ही भगवान के दर्शन होते हैं। ये मैं आपको ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, ऐसा लिखा है, पढ़ा है हमने। ये साक्षात भगवान के रूप हैं। आप सोचें कि सतयुग की तरह, त्रेता की तरह भगवान राम आ जाएं, धनुष बाण लेकर के आ सकते हैं, आए हैं। तुलसीदास जी को इसी कलयुग में राम जी ने दर्शन दिए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। इसी कलयुग में तो दर्शन हुए तुलसीदास जी को। पर अब दिन प्रतिदिन कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, हमारे और आपके भीतर शायद वो सामर्थ्य नहीं है भगवान के दर्शन की। तो ऐसे लोगों को गाय का दर्शन करना चाहिए, ब्राह्मणों का दर्शन करना चाहिए।